नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कल रात वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई। इस दौरान नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के दौरान दिए गए समर्थन के लिए कमला हैरिस का आभार व्यक्त किया और सहायता के लिए अमेरिका की सराहना की। कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान और मानवता के लिए टीकों के निर्यात के फैसले की सराहना की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र सप्ताह के पहले 3 दिन स्कूल आएंगे, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी सप्ताह के अंतिम 3 दिन स्कूल में उपस्थित होंगे। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा जारी रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 192 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1591 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,12,528 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना महामारी से 3,646 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,28,48,273 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,01,62 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,35,94,803 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,46,368 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 31,382 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 55,99,32,709 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,65,696 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 84,15,18,026 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 81 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 4 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके अब भी बाकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि 85 लाख से अधिक टीके जल्द ही उन्हें भेजे जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध करवा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 66% लोगों को कोविड रोधी टीके की कम से कम 1 डोज और 23% को दोनों डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।